वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्नों को। ये जो टॉपिक है ये जनरली पुलिस के एग्जाम में अलग से आता है, लेकिन जो आप मैथ की अगर बात करें तो ये टॉपिक आपका रेशियो के अंतर्गत आता है, आपका अनुपात के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। अनुपात में हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे। बाकी ये पूरा आज का पूरा सेशन हम एज से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। अंतर कितना दिया है? 6 वर्ष। तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो रेशियो से हम इसको सॉल्व करेंगे। सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात हमें कितना दिया है? 2:3। ये अनुपात दिया है उनका, और उनके एज का जो अंतर दिया है वो दिया है 6 वर्ष। तो इसके बीच में इसका जो अंतर आएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये अंतर 1 आ रहा है। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? आपका 6 वर्ष के बराबर। 1 यूनिट अगर 6 वर्ष के बराबर होगी तो आप यहाँ से इनकी एज निकालेंगे तो एज कितनी निकल के आएगी? इसकी एज निकल के आएगी 12 और इसकी एज निकल के आएगी 18। अब अगला क्वेश्चन में पूछा है कि तो 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा? पूछा है 6 वर्षों बाद, तो दोनों में हम 6 को ऐड कर देंगे। ये वैल्यू आएगी आपकी 18, ये वैल्यू आएगी आपकी 24। इसका रेशियो जब आप निकालेंगे 6 से आप डिवाइड कीजिए इसको, तो ये आया 3 और 24 को डिवाइड किया 6 से, यहाँ वैल्यू आई 4। तो जो रेशियो निकल के आया सुमित और प्रकाश की आयु में वो निकल के आया आपका 3:4। तो आंसर हो जाएगा इसका 3:4। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी दी है? 36 और 50 दी हुई है। यदि n वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। तो n का मान क्या होगा? इसको हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। बेसिक से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई भी व्यक्ति है A, उसकी आयु दी है यहाँ पर 36। कोई व्यक्ति है B, उसकी आयु दी है यहाँ पर 50। दोनों में n वर्षों को जब ऐड किया तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 3:4। रेशियो यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 3:4। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई इधर किया, ये वैल्यू आई आपकी 144। 4 का मल्टीप्लाई जब n में किया तो कितना आया? 4n। 3 का मल्टीप्लाई इधर किया तो वैल्यू आई 150 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो वैल्यू आई 3n। 3n को इधर लेकर आएंगे और इस वैल्यू को हम इधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर 4n में से 3n को माइनस करेंगे, इधर वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस 144। यहाँ n आया, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आई? 6। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि दो बालकों की आयु का अनुपात है 5:6। 2 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो 12 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसको भी हम रेशियो से सॉल्व करेंगे। 2 बालक हैं, मान लिए हमने A और B। इनकी जो आयु का अनुपात दिया है वो दिया है हमें 5:6। अनुपात क्या दिया है यहाँ पर? 5:6 दिया है। 2 वर्षों के बाद इनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 7:8। जब यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों तरफ डिफरेंस सेम है और यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है ये वैल्यू भी इक्वल है इसके। तो मीन्स जो वर्तमान की आयु होगी वो ओरिजिनल आयु इनकी क्या हो जाएगी? 5 और 6 वर्ष। अब दिया है कि 12 वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगर 12 वर्ष दोनों में हम ऐड करेंगे तो ये एज हो जाएगी आपकी 12 और 5 17। ये 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। तो जो रेशियो निकल के आएगा इनके बीच में वो कितना निकल के आएगा? 17:18, मतलब ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन दिया है कि 4 वर्ष पहले P और Q के बीच आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में कि P और Q की आयु का अनुपात कब दिया है। ये 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:6। अगर हम इसको 5x और 6x मानते हैं तो 4 वर्ष पहले की बात करते हैं तो 4 वर्ष पहले इनकी एज कितनी थी, 5x और 6x। अब 4 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में इनकी एज कितनी हो जाएगी, 5x + 4 और 6x + 4। अब ये दिया है कि वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना दिया है, यहाँ पर 52 दिया है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो योग कितना होना चाहिए, 52 के इक्वल। यहाँ से x वाली को ऐड किया 11x आया, विदाउट x वाली वैल्यूज को ऐड किया 8 आया, इक्वल कितने के हुआ, 52 के। 11x कितना हो जाएगा, 52 - 8, तो 11x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 44। 11 से 44 को 4 बार कैंसिल किया तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 4। x की वैल्यू अगर यहाँ पर 4 आ गई तो ये p की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 5x मानी थी। मतलब अगर वर्तमान की वैल्यू की बात करें यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी थी, ये वैल्यू थी यहाँ पर 5x + 4। वर्तमान वैल्यू टोटल हमने इसकी कितनी मानी थी, 5x + 4, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 4 + 4, तो ये कितनी होगी, 20 + 4 मतलब 24। इसी तरीके से इसकी वर्तमान हमने मानी थी, टोटल मानी थी वर्तमान 6x + 4, तो 6 का मल्टीप्लाई x की वैल्यू से मतलब 4 से करेंगे, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होगी 24 + 4 मतलब 28। अब दिया है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। P की वर्तमान आयु निकल के आई 24 और Q की वर्तमान आयु निकल के आई आपके पास 28। ये दोनों फैक्टर आपके 6 के हैं, 4 के फैक्टर हैं, तो ये 4 से आपका डिवाइड होगा 6 बार, ये 4 से आपका डिवाइड होगा 7 टाइम। तो जो P और Q का रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 6:7। मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि 4 वर्ष पूर्व A और B की आयु का अनुपात कितना था, 4:5। अब से 8 वर्ष बाद A और B की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:13, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पर आपको रेशियो से सॉल्व करके बताएंगे। बेसिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लगभग टाइम इक्वल ही लगेगा। A और B का जो अनुपात दिया है कब का दिया है, 4 वर्ष पूर्व का, तो वो अनुपात कितना दिया है, 4:5। अब 8 वर्ष बाद का A और B का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पर 11:13। इनके बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस सेम नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस को सेम करेंगे। यहाँ से हम डिफरेंस को सेम करेंगे। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 1 का, यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, तो इस 2 का हम ऊपर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 का हम नीचे वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई जब इधर किया तो ये वैल्यू आई 8 और ये वैल्यू आई आपकी 10। 1 का मल्टीप्लाई नीचे हुआ तो 11 और 13 ये आपकी वैल्यू आ गई। अब जो फाइनल वैल्यू होंगी वो कौन सी होंगी, आपकी ये वाली। इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का, लेकिन जो ओरिजिनल डिफरेंस है वो कितने का है। ये आयु दी है आपको 4 वर्ष पूर्व की, उसके बाद आपको आयु दी है 8 वर्ष बाद की, तो कुल मिलाकर ये जो आयु आएगी, ये आयु का कितना अंतर होगा, कुल मिलाकर आपका 12 वर्ष का। तो ये 3 कितने के बराबर होगा, 12 वर्ष के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आएगी, 4। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें निकालना है वर्तमान आयु का कुल योग कितना होगा। तो
अभी निकालते हैं हम 4 वर्ष पहले की आयु। 4 वर्ष पहले की आयु यहाँ से आपकी क्या होगी, 4 का मल्टीप्लाई जब हम इधर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 × 4 मतलब 32। 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 × 4 40, वैल्यू आ जाएगी 40। इधर वैल्यू आई आपकी 32। ये जो वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है आपको 4 वर्ष पूर्व की। 4 वर्ष बाद मतलब वर्तमान की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, यहाँ पर हो जाएगा 44 और यहाँ पर हो जाएगी ये 36। आपको क्या दिया है कि वर्तमान आयु का योग कितना होगा, तो जब आप इन दोनों का योग करेंगे तो आपके पास योग निकल के आएगा 80 वर्ष। योग कितना निकल के आएगा, 80 वर्ष। तो आंसर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 80 वर्ष। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 8:15। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 6:13। तो अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, ऊपर हम लिखते हैं पहले जो वैल्यू दी रहती है, कितने वर्ष पहले की बात की गई है वो वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 8 वर्ष पहले का 6:13। अब 8 वर्ष बाद मतलब उनका वर्तमान अनुपात कितना दिया है, यहाँ पर 8:15। तो यहाँ से जो जब अंतर देखेंगे हम, यहाँ अंतर आ रहा है आपका 2 का, लेकिन ओरिजिनल अंतर कितने साल का दिया है, 8 साल का। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी, 4। 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आई, 4। तो उनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से वर्तमान आयु का अनुपात दिया था 8:15। तो इसमें हम दोनों में मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 32 और ये वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 60। अब क्वेश्चन में दिया है कि 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 8 वर्ष अगर हम इनमें जोड़ते हैं तो ये अनुपात कितना होगा, 32 और 8 मिला के हुए 40, 60 और 8 मिला के हुए आपके 68। तो इनका यहाँ से अनुपात क्या निकल के आएगा, 4 से जब इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड हुआ आपके पास 10 बार। 4 से जब इसको डिवाइड किया, ये डिवाइड हुआ आपका 17 बार। तो जो अनुपात 8 साल बाद का निकल के आया, वो निकल के आया अनुपात 10:17। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और आज से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो अब से 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो से ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी की आयु का अनुपात, कब का अनुपात दिया है, 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया है आपको 4:5। फिर अगले 7 वर्ष बाद का अनुपात दिया है आपको 5:6। यहाँ पर दोनों जगह डिफरेंस सेम है, एक डिफरेंस दिया है लेकिन ओरिजिनली डिफरेंस कितना है। बात यहाँ पर की गई है 7 वर्ष पहले की, अगली बात की गई है 7 वर्ष बाद की। मतलब प्रेजेंट से 7 वर्ष पुरानी बात की गई है और प्रेजेंट से 7 वर्ष बाद की बात की गई है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 14 साल का अंतर हो जाएगा। तो 1 = 1 कितने के हो जाएगा आपका 14 के। 14 का मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर वाली वैल्यूज में। ऊपर वाली वैल्यूज में जब 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर 7 वर्ष पहले की। तो हमने जब इसमें मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई आपके पास 6 और 56 आपके पास ये वैल्यू आई यहाँ पर आपके पास 70। अब क्वेश्चन में दिया है कि तो अब से 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात कितना होगा। ये जो वैल्यू निकल के आई है, ये निकल के आई है आपके पास 7 वर्ष पूर्व की।
प्रेजेंट की निकालने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 7 वर्ष का ऐड करना पड़ेगा, फिर हमको 5 वर्ष बाद की निकालने के बाद 5 का ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली 7 और 5 मिला के हम 12 का एडिशन कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 5 वर्ष बाद की आयु निकल आएगी। तो जब 12 का हम दोनों में एडिशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 82 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 68। जब आप इसका रेशियो निकालेंगे, 2 से आपने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू आई 34 और यहाँ पर वैल्यू आई 41। इनका रेशियो कितना निकल के आया, 34:41। 34:41 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बाकी जो आपके पेपर में लगभग इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर मुश्किल ही आपका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं तरीकों में कवर हो जाते हैं। तो हमारी एक क्लास और चल रही है, लाइव क्लास। आपका पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर, आपके पुराने पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। वहां पर आपको 1 to 100 सारे क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन करवाया जाता है हर सब्जेक्ट का। तो आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें लाइव में। और देखते हैं हम इसके बाद अपने अगले टॉपिक को। थैंक यू।